लीलाओं का चिंतन करके, उनके गुणों का चिंतन करके अगर आप ये कहते हैं कि भाई भगवान का अवतार तो इसलिए होता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 99% लोग अवतार का यही कारण बताते हैं, किंतु महाराज जी ने इसका समाधान किया, इसका रहस्य उद्घाटन किया। क्या वो राक्षसों का संहार करने के लिए अवतार लेगा? अरे अपने लोक में बैठे बैठे चाबी घुमा देता, और वो तो सबके अंदर बैठा हुआ है। कौन सी जगह ऐसी है जहां वो व्याप्त ना हो? प्रहलाद के बाप ने प्रहलाद से पूछा, कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद ने कहा वो सब जगह है। अरे मैं तो राक्षस हूं, मेरे यहां वो नहीं आएगा, मैं तो उसको गाली देता हूं। प्रहलाद ने कहा कोई गाली दे, प्यार करे, खार करे, दुश्मनी करे, वो सब जगह समान रूप से व्याप्त है। तो भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया उमा दारुयोषित की नाई सबहि न चावत राम गुसाई। सबके अंदर बैठा हुआ चाबी घुमा रहा है, तो क्या राक्षसों का संहार नहीं कर सकता था? फिर कुछ लोगों ने कहा कि भाई विनोद के लिए भगवान ने अवतार लिया। अरे जो आनंद घन है उसको भाई कोई भी राजा कोई पार्क इत्यादि में जाता है कि टेंशन हो जाता है, अशांति हो जाती है। भगवान को क्या अशांति होगी? हम सारे बच्चे सबके सब आवारा, उसको अपना बाप मानने के लिए तैयार नहीं है, उसको क्या अशांति होगी? और फिर कुछ लोगों ने कहा कि भाई परमहंसों को श्री परमहंस बनाने के लिए कुछ कुछ कारण ठीक है कि भाई जो ज्ञानी जिनको प्रेमानंद नहीं प्राप्त हुआ था, क्योंकि सगुण साकार भगवान में कुछ विशेष आकर्षण है, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म से सगुण सविशेष भगवान में कुछ विशेष आकर्षण है उन्हीं का रूप। लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी उसमें विभोर हो जाते हैं। शंकर जी भाग कर आए कैलाश पर्वत से, जैसे ही नंद महल में बधाइयां गाई जाने लगी, पता लगा कि वो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म जिसकी समाधि में मैं लीन रहता हूं, उसका अवतार हुआ है। दौड़ कर आए ब्रज में, ये मैया अपने लाला के दर्शन करा दे। मैया ने कहा ये तो ऐसा एक योगी, कैसा मेकअप है इसका, ना कोई मोतियों की माला है, ना कोई सोने की माला है, ना कोई हीरो की माला है, ये सांप बिच्छू लगाए हुए लटकाए हुए, इसको देखकर मेरा लाला डर जाएगा। तो शंकर जी ने कहा मैया वो तो डर को भी डराने वाला है। भयादेश अग्निस्तपति भया तपति सूर्य भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्यु धावती पंचमे। अरे वो तो मैया कालात्मा है। तो मैया ने कहा इसका कोई स्क्रू ढीला है, अभी 2 दिन का है वो तो केवल। तो शंकर जी ने कहा अरे मैया वो तो अजन्मा है। मैया ने कहा अब तो पक्का हो गया कि ये बिल्कुल पागल है ये बाबा। तो फिर पूछा कि आखिर तू उसको कैसे जानता है, तेरा क्या रिश्ता है उससे? उसने कहा मेरे बाप का बाप है। शंकर जी ने तो ठीक कहा, भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी हुए और उनके ललाट से शंकर जी पैदा हुए। तो वो शंकर जी ने तो ठीक कहा, भाई ब्रह्मा जी से ललाट से जब शंकर जी की उत्पत्ति हुई और वो ब्रह्मा जी उनकी नाभि से उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार की लीलाएं हुई कृष्णावतार में। और फिर जो अनंत ब्रह्मांड नायक है वो प्रेम के वशीभूत होकर, अनंत ब्रह्मांड नायक सबका बाप, और उसको बेटा बनना पड़ा, क्योंकि वसुदेव और देवकी ने तपस्या की हजारों वर्षों तक कि भगवान हमारे बेटे बनकर आए। यशोदा मैया ने और नंद बाबा ने
वो वात्सल्य रस प्राप्त करने के लिए कि भगवान हमारे बेटे की तरह हमें सुख प्रदान करें, वो बाल लीलाएं करें। तो भगवान ने वो सब लीलाएं की। भूल जाते हैं अपने आप को, अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं भगवान। छोटा सा बालक है और वो गोदी में ले जाने के लिए, मैया की गोदी में जाने के लिए रो रहा है। किम ब्रूम स्वाम यशोदे कति कति सुकृत क्षेत्र वृंदानि पूर्वम कत्वा की दृग विधा नहीं। ये कौन सा तपस्या की है, कौन सा पुण्य किया है मैया। पहले तो यही लगा नारद जी को भी कि ये जीव है कि ये ब्रह्म है। ये गोदी में ले जाने के लिए रो रहा है, तड़प रहा है, पैर पटक रहा है। और मैया उनको झटकी पटकी गोदी ते भौतानी नंद रानी रुआवत। मैया उनको रुला रही है और वो रो रहे हैं। ये वात्सल्य रस भगवान ने दिया। अनंत ब्रह्मांडों का पालन करने वाला वो गोपाल, गायों का पालन कराने वाला कहलाता है। जिसके 9 लाख गाय हैं, वो घर घर चोरी करते हुए घूम रहा है। अंतर्गृहे कृष्णमवेक्ष चौरम बद्ध्वा कपाटम जननी गतैक्या। गोपी सुबह ही सुबह मक्खन बिलो रही थी तो ठाकुर जी गए और सबसे पहले उन्होंने दीपक बुझा दिए ताकि अंधेरा हो जाए। और फिर अपना ठाठ से चोरी वोरी की। तो गोपी ने जब खटखट की आवाज सुनी तो गोपी ने कहा, अरे कौन घुस गया मेरे घर में। तो जब दोबारा रोशनी की तो देखा ये चोर घुसा हुआ है। तो कहने नहीं, अब तो मैं मैया के पास जाऊंगी। सांकल लगाई, बंद किया कन्हैया को और कहा, अब जाकर मैं मैया को बताऊंगी कि रोज रोज मुझे कहती तू झूठ बोल रही है, तू झूठ बोल रही है। बंद करके आराम से चली गई मैया के पास। अंतर्गृहे कृष्णमवेक्ष चौरम बद्ध्वा कपाटं जननी गतैका। माँ के पास गई और बड़े गुस्से में थी और मैया से कहना चाहती थी कि देख, आज मैंने पकड़ लिया चोर को, बंद करके आई हूं, वो प्रूफ है मेरे पास में। जब गई तो आश्चर्यचकित रह गई क्योंकि वो तुम्हारा उखल में बंधा हुआ था। उसने कहा, मैं तो इसको घर में बांध के आई थी, अब ये तो उखल में बंधा हुआ है। इस प्रकार की लीलाएं उन्होंने भक्तों को सुख देने के लिए, वात्सल्य रस प्रदान करने के लिए की। अब दूसरी बार गोपी ने कहा, अब इसको मैं बंद नहीं करूंगी, इसका हाथ पकड़ के ले जाऊंगी। अभी मैं इसको बंद करके आई थी तो इसने जादूगरी की। ओरे जादूगर श्याम तू बड़ोई जादूगर, जादूगर श्याम तू बड़ोई जादूगर। ओरे जादूगर श्याम तू बड़ोई जादूगर, ओरे जादूगर श्याम तू बड़ोई जादूगर। तेरा रोम रोम जादू की पिटारी नटवर, तेरा रोम रोम जादू की पिटारी नटवर। ओरे जादूगर, ओरे जादूगर, ओरे जादूगर, ओरे जादूगर श्याम तू बड़ोई जादूगर, ओरे जादूगर श्याम तू बड़ोई जादूगर। तो इस बार गोपी बहुत सावधान थी। गोपी ने कहा, उस बार तो मैंने इसको अंदर बंद किया था तो पता नहीं इसने क्या किया कि उखल में आकर यहाँ बंध गया। अब उसका हाथ पकड़ के ले गई बड़ी खुशी के साथ। अब तो मैं मैया को दिखाऊंगी, देख मैं चोर पकड़ लाई। अब वहां गई तो उसने आवाज लगाई, नंदरानी घर में हो, मैया घर में हो, देखो मैं चोर पकड़ के लाई हूं। मैया बाहर आई और उसका हंसते हंसते बुरा हाल हो गया क्योंकि वो अपने पति का हाथ पकड़े हुए थी।
यानी वो ऐसे जादूगर है कि उन्होंने उसके पति का रूप धारण कर लिया। तो इस प्रकार की लीलाएं ये अवतार लेकर उन्होंने की। मैया से माखन मांग रहे हैं, दे दे माखन रोटी मैया मोही, दे दे माखन रोटी, दे दे माखन रोटी मैया मोही, दे दे माखन रोटी, दे 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 माखन रोटी मैया मोही, दे दे माखन रोटी, दे दे माखन रोटी मैया मोही, दे दे माखन रोटी। पग पटकत झकरत झक झोरत, पग पटकत झकरत झक झोरत, पग पटकत झगरत झक झोरत, पग पटकत झगरत झक झोरत। कर गही यशुमती चोटी मैया मोही, दे दे माखन रोटी, कर गही यशुमती चोटी मैया मोही, दे दे माखन रोटी। मैया को झकझोर रहे हैं, मैया मुझे माखन रोटी दे दे। मैया कह रही है, बिनु मुख धोए हो नहीं दई हो, बिनु मुख धोए हो नहीं दई हो, बिनु मुख धोए हो नहीं दई हो, बिनु मुख धोए हो नहीं दई हो। नवनी रोटी मोटी मैया मोही, दे दे माखन रोटी, नवनी रोटी मोटी मैया मोही, दे दे माखन रोटी। मैया कह रही, बिना मुंह धोए मैं माखन नहीं दूंगी। सोचिएगा, अनंत ब्रह्मांड नायक वो इस प्रकार से मैया से खुशामद कर रहा है माखन रोटी मांगने के लिए, और मैया भी इस प्रकार से व्यवहार कर रही है जैसे माँ छोटे बच्चे के साथ करती है। बिना मुंह धोए मैं नहीं दूंगी माखन रोटी। कन्हैया ने कहा, मैया कल तो तूने कहा था पहले मुंह धो के आ फिर माखन रोटी दूंगी, क्योंकि कल सुबह का समय था। तो मैया ने यही कहा कि भाई बिनु मुख धोए हो नहीं दई हो, बिनु मुख धोए हो नहीं दई हो। बिना मुंह धोए कन्हैया पहले मुंह धो के आ तब माखन रोटी दूंगी। यानी ये सुबह का समय था। और फिर मैया ने जब इस प्रकार से कहा तो कन्हैया ने कहा, मैया मैं तो खा के मुंह धो के आऊंगा। यानी इस प्रकार से मैया को वो वात्सल्य रस का सुख दे रहे हैं। और भी बहुत सारी लीलाएं भागवत में भी हैं जिनका सारा निरूपण प्रेम मंदिर में दीवारों पर किया गया है, ताकि अगर कोई रूप ध्यान ना भी करना चाहे तो उन लीलाओं का रूप ध्यान स्वतः हो जाता है। इतना प्रयास श्री महाराज जी ने किया है कि भगवान जो अवतार लेते हैं, नाम रूप लीला गुणधाम छोड़कर जो गए हैं, उन सब लीलाओं का चिंतन करके, उनके गुणों का चिंतन करके हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए।